सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। माता पिता ने कितनी मेहनत करी, क्या नहीं करते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए। मैं भी देखता हूँ क्या नहीं करते थे गुरुजी हमारे लिए। दुनिया भर की चीज़ों से पूरे संघ को सुरक्षित रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना। जब कभी भी उनकी साधना देखता था, उनकी सहनशीलता देखता था, उनकी शक्ति देखता था, उनका जैन शासन के प्रति समर्पण देखता था, तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे घानी में एक अकेले बैल को बांध दिया गया है। घानी का बैल देखा है? नहीं देखा होगा। हष्ट पुष्ट बैल होता है। उस बैल की सहन शक्ति का जवाब नहीं होता। आंख बंद करके एक ही स्थान पर पूरा दिन चलता है, पूरा दिन। ऐसा नहीं कि घानी के बैल को पता नहीं होता कि हम सफर सीधा कर रहे हैं कि गोल कर रहे हैं। उसको भी एहसास होता है, वो भी जानता है इस बात को कि मैं एक ही जगह पर लगातार घूम रहा हूं। खुर के स्पर्श से, गंध से, वातावरण की महक से, टेम्परेचर से। संगी पंचेंद्रीय जीव है, भले वो बैल की पर्याय में है, लेकिन वो भी समझ जाता है कि एक ही जगह पर लगातार घूमना है, घूमते रहना है। वो घूम रहा है। गुरुदेव भी लगातार 58 सालों तक लगातार जैन शासन, जिनत्व, अपनी साधना, अपने गुरु के एक संकेत पर एक कील गाड़ दी थी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने। गुरुकुल बनाना, इतना सा शब्द था, अरे छोड़ देते, अपनी जिंदगी आराम से जीते। लेकिन दो शब्द के पीछे जिंदगी के 58 साल गुरु महाराज ने लगातार हमारे आपके उद्धार के लिए देते रहे। जैसे चंदन का मूठा कितना भी मोटा क्यों ना हो, रोज थोड़ा थोड़ा घिसा जाए तो एक दिन घुर जाता है। 58 सालों में कितने घुर गए गुरुदेव। आप खुद उनकी अंतिम काया को देखिएगा। जिस समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा सत्व निचोड़ करके जैन शासन को समर्पित कर दिया और ये कह दिया कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो हाथ जोड़ करके ऐसा ऊपर सिर करके, गुरुदेव आपकी कृपा से अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और वे महापुरुष हम सबके बीच से होकर के चले गए। वो आए थे हमारा आपका उद्धार करने। वो आए थे हम जैसे अधम लोगों के दिल में संवेदना पैदा करने। आपके दिल में भी आपका गुरु ही संवेदना पैदा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई गुरु नहीं होता तो मन के अंदर कभी प्रेम पैदा नहीं होता, संवेदनशीलता पैदा नहीं होती, दया, क्षमा और ब्रह्मचर्य पैदा नहीं होता। एक आचार्य परमेष्ठी ने कितने लोगों के मन के अंदर ब्रह्मचर्य पैदा किया, कितने लोगों के मन के अंदर संवेदनशीलता पैदा करी, कितने लोगों के अंदर सत्य के साथ जीवन जीने की उत्कंठा पैदा करी। अपने आप कौन मोक्ष मार्ग पे निकलता है? जब तक किसी एक चमकते हुए मोक्ष मार्गी को न देखा जाए, जब तक उसके चेहरे की प्रसन्नता न देखी जाए, जब तक उसका आदर्श न देखा जाए, उसकी सहन शक्ति न देखी जाए, बगल वाले को तो भाव भी नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे, दिए से दिया जलाते हैं भैया, हमारे यहाँ बारूद से दिया नहीं जलाते। आपके यहाँ तो बारूद से दिया जलाने की व्यवस्था है ना? माचिस की तीली से चलाते हैं, तो बारूद से दिया नहीं, दिए से दिया जलता है। एक दिया जला दिया शुभ निमित्त से, अग्नि के स्रोत को देख करके, और उससे दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये जलता रहता है। गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज के दो शब्द के कारण गुरुकुल बनाना, और ये कह करके वो इस धरती पर 58 साल तक लगातार पुरुषार्थ करते रहे। घानी का जो बैल होता है, कोल्हू का बैल, वो जैसे एक तरह पर घूमता रहता है, वो भी लगातार हम सब के उद्धार के लिए लगातार घूमते रहे। मैंने देखा जब गर्मियों में मैं गुरुदेव के साथ विहार करता था बंधुओं, तो धूप बहुत तेज होती थी, पीछे तुरंत हाथ में आ जाती थी।
एक ऐसा भक्त तैयार कर लेता था जो मेरे साथ सिर्फ छाता पकड़ के चलेगा। आचार्य सिंह जी ने देखा कि इन लोगों के साथ भी कोई ना कोई चलता रहता है। मैंने गुरु जी को देखा, मेरे सिर पर तो बाल थे, गुरुदेव के सिर पे बाल नहीं थे। तेज धूप, अप्रैल की 25 अप्रैल की तेज धूप उनके शरीर पर पड़ रही है और गुरुदेव से सामने जाकर के किसी ने छाता लगाया तो एक हाथ पीछे खिसका करके किनारे कर दिया। बोले मुझे छाते की जरूरत नहीं है। क्यों? जाकर के भरी धूप में 2.5 घंटे, 2:45 बजे निकले दोपहर में, 5:30 बजे जाकर के अपने कमरे में बैठ गए। हम लोग 4:30 बजे निकलते थे और 6:30 6 बजे जाकर के उसी कमरे में जाकर के बैठ जाते थे। गुरुदेव से कहा इतनी धूप में छाता नहीं लगवाते हैं आप। आचार्य जी कहते हैं इससे भी कड़ी धूप, इससे भी कड़ी गर्मी मैंने अपने गुरु के साथ सही है। आज हमारे गुरु नहीं है, गर्मी का सहना मुझे मेरे गुरु की याद दिलाता है। क्या संवेदनशीलता है। हम आपके जीवन में ये संवेदनशीलता नहीं है। 2 कबूतर मर गए, चले गए, बिल्ली खा गई उसको, उनका जीवन खत्म। लेकिन उसके कारण किसी की जीविका खत्म, उसके कारण कोई जीवन शैली का आधार ही खत्म। हमारे छोटी सी गलतियां हमारे माता पिता को कितना चुभती होंगी, हम कुछ जानते तक नहीं है। आप भले आज उम्र के बड़े पड़ाव पर हैं, लेकिन आप भी इस बात को सोचिएगा, आपके भी माता पिता होंगे। कौन सी गलती माता पिता को कितनी गहरी चुभी, उसके बाद भी माता पिता शांत तरीके से बोलते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, चल जाता है। ये बड़ों का बड़प्पन है कि बड़ी से बड़ी बात को हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं। जब आप कोई व्यसन करते हैं, उस व्यसनों में आपके माता पिता को जबरदस्त दर्द होता है। जब आप शराब पीते हैं वोकेशनली, तो माता पिता हंसते नहीं हैं, उनको पता रहता है कि हमारा बच्चा गड़बड़ करता है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब 24 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल का बच्चा अपनी खराब जीवन शैली के कारण और एडिक्ट होकर के और मर जाता है। आज जाम्बी लोगों को देखिएगा, ड्रग्स पी करके 7-7 घंटे, 8-8 घंटे टेढ़े खड़े हैं तो खड़े हैं। ये जो अमेरिका में होता था वो अब भारत में भी होने लगा है। अपनी जीवन शैली को इतना व्यवस्थित करिए। आप लोग तो पुण्य पुरुष हैं, आपके जीवन पे संकट नहीं है। आपकी माँ ने बाहर छोड़ा होगा, लेकिन आपका सौभाग्य था कि कोई कुत्ता आपको उठा करके लेकर के नहीं गया। हमने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने, मड़िया जी है, बगल में मेडिकल कॉलेज है, जंगल गया था, पंचकर्णा खो रहा था। 14 कुत्ते एक छोटे से बच्चे का डीएनसी हुई थी, उस बच्चे को चीत करके मेरी आंख के सामने खा रहे थे। वो दृश्य मेरी आंख के सामने है। जगत का है स्वभावो व संवेग वैराग्यर्थम, ये सूत्र भी मेरी आंख के सामने है। लेकिन ध्यान रखिए, संवेदनशीलता के बिना आपके मनुष्य होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आप धनवान हैं, इस बात से दुनिया आपको याद नहीं करेगी। आप अच्छे सौष्ठव वाले थे, आपके मन के अंदर बहुत कुछ अच्छा था, इससे दुनिया आपको याद नहीं करेगी। मैं बहुत गोरा दिखता था और मर गया, इसलिए दुनिया मुझको याद नहीं करेगी। नीतिकार ने कहा है, यशस् चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंगि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। शब्द है, शरीर बहुत सुंदर है, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। पत्नी भी आपके हिसाब से उतनी ही खूबसूरत दिखती है। गजब का जोड़ा है आप दोनों का, दुनिया में जो देखता है देखता रह जाता है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस् चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। और आपका यश, आपकी कीर्ति चंद्रमा के समान निर्मल है। लोग बोलते हैं क्या गजब का परिवार है, क्या गजब का वैभव है, क्या सब कुछ अच्छा है। यशस् चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। और पैसा कितना है, खरबपति हैं, इतना कि अंदाज नहीं लगा सकते आप। मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंगि पद्मम। लेकिन ये मन अगर गुरु महाराज के चरण कमलों पे ना लगा, इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ और आप अपने गुरु के चरण कमलों को
अपने हाथ में दबा ना पाए, एहसास ना कर पाए कि मेरे गुरु महाराज का चरण कमल कैसा दिखता होगा। मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंगी पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या तुम्हारे सुंदर होने से भी क्या, तुम्हारे धनवान होने से भी क्या, तुम्हारे चारित्रवान होने से भी क्या, तुम्हारे कवि होने विद्वान होने से क्या, तुम्हारे पास सब था, लेकिन अपने गुरु महाराज के चरण कमल तुम्हारे माथे तक पहुंचे नहीं। ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य था। मैं अपने गुरु के उन चरण कमलों की अनुभूति आज भी हाथ में करता हूँ। कैसे मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में हरी हरी नसें दिखाई देती थी, कैसा उनका मोटा पैर था, कहाँ पे उनके कर्व बना हुआ था, कहाँ पर चमड़ी मोटी थी, अंगूठा कैसा दिखता था, उंगली कैसा भाग दिखता था, नाखून कितना बड़ा था। आंख बंद करता हूँ, सब याद है मुझको। कितना गोरा वो बिल्कुल दिखता था, पैर चेहरे से ज्यादा चमकता था गुरु महाराज का, आज भी याद है। ये संवेदनशीलता जीवन है। आचार्य सिंह जी कोल्हू के बैल के जैसे लगातार जैन शासन की धुरा को व्यवस्थित करने के लिए लगे रहे। एक शब्द दिया था बस गुरु महाराज ने, गुरुकुल बना देना, बनाना आदेश था। लोट लकार में बोल के आए थे कि बनाना है आपको, मैं जा रहा हूं। गुरु महाराज लगातार लगे रहे। उनकी सहन शक्ति देखो, सहन शक्ति के साथ इस जैन शासन में उनका समर्पण देखो। देखो एक बार, हम जैन हैं बंधु, हम यहां पर अहंकार दिखाने के लिए इस धरती पर नहीं आए। हमारे इस पर्याय में आने का मुख्य उद्देश्य था, हम अपने परिवार में संवेदनशीलता को जीवंत बना करके रखते। वो तो जमाने में पता नहीं किसकी नजर लग गई, तुम्हारे बच्चों ने किसका जूठा पानी पी लिया कि तुम्हारे दिल से संवेदनशीलता खत्म हो गई। लेकिन अपने उन गुरु महाराज का जब कभी भी देखता हूं, क्या मिला उनको। इस दुनिया में इतनी मेहनत करके गए और अपना पुरुषार्थ करके गए, जैन शासन हम जैसे लोगों को देकर के गए। सोचो, एक बच्चे के मन के अंदर संवेदनशीलता पैदा कर देना, आगम धर देना, ज्ञान धर देना, चारित्र धर देना, ब्रह्मचर्य धर देना, दया धर देना, क्षमा धर देना, किसी भी बात में सरलता धर देना, किसी व्यक्ति को शिफ्ट कर देना, बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे एक दो नहीं, कितने लोगों को तैयार किया। जो पत्थर नाली में लग सकता था, उस पत्थर को उन्होंने बेदी पर बैठाया। हम लोग जानते हैं, मैं अपने आप से कोई कभी झूठ नहीं बोल सकता। 19-20 साल की उम्र में जब आपकी जवानी चरम पर हो, पैसा पर्याप्त हो, और उसके बाद जब आपको गुरु का सानिध्य ना मिला हो, तो तरीका कुछ और ही होता है। दुनिया रूप रुपया और रौब में मरता है बंधु। 3 चीजों की दुनिया है ना, रूप की है, रुपये की है और रौब की है। तीनों चीज हो किसी के पास और गुरु की नजर उस पर चढ़ जाए और आचार्य अपनी साधना के बल पर साधना करें वो, और रौब खत्म हो हमारा। जिस तरीके से पहले मैं बोलता था, आज वो मेरी भाषा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार अपने आप से पूछता हूं, तुम कितने बदल गए। गुरु महाराज के रहने पर तो तुम कुछ और थे, उनके जाने के बाद और बदल गए। ऐसा होता है, जब पिता दुनिया छोड़ के जाते हैं ना, तब पिता दुनिया छोड़ के नहीं जाते, वो अपने पुत्र में समा जाते हैं। आज पिताजी के जाने के बाद, गुरुदेव के जाने के बाद, मैं बार बार सोचता हूं कि गुरुदेव, आप कितना मृदु रह करके जीवन में व्यवहार करते थे, उतनी मृदुता मुझे भी अपने जीवन में लानी है। क्योंकि अगर वो मृदुता नहीं ला पाया, मेरे मन के अंदर अभी भी रौब बना रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई लोग कहें कि गुरुदेव ने इसका रौब खत्म नहीं कर पाए। लेकिन गुरु कितने महान, क्या गजब का काम करते हैं ना गुरु। गुरु ने किसी शिष्य के जीवन का रौब खत्म कर दिया। उनके मन के अंदर जो रुपयों को लेकर के भावना थी, वो खत्म कर दिया। रूप की भावनाओं से आदमी 90 साल की उम्र तक अपने शरीर में लीपापोती करता है। एक 20, 22, 24 साल के लड़के को आचार्य सिंह जी ने रूप के आकर्षण से मुक्त कर दिया। कितनी बड़ी बात है, क्या पुरुषार्थ होगा उन गुरु महाराज का। दिगंबर मुनियों की जैन शासन पर क्या अद्वितीय कृपा रही होगी, कैसे जिंदा किया उन गुरु महाराज ने। छोटी छोटी बेटियां थी, सोचिए आप, कभी मस्तिष्क में कल्पना भी करिएगा, आपके गोदी में एक छोटी सी बेटी है,
पिता उसके लिए परी जैसी फ्रॉक लेकर के आता है, वाइट वाली, बिल्कुल एक छड़ी भी लाता है, ऊपर का वो कैप भी पहनाता है, वाइट पहनाता है, जूता पहनाता है, बहुत अच्छा काजल लगाता है, फिर बच्ची को गोदी में लेकर के लाड़ करता है। लाड़ करने के बाद बार बार कहता है मेरी बच्ची, कितनी बार चुम्मी देता है, सुबह से लेकर शाम तक। सोती रहती है तो पिता खाने के बहाने अपनी बच्ची को जरूर देख करके आता है। जब वो बच्ची बड़ी होती है, अच्छे अच्छे सूट के लिए जब कभी भी पापा से पैसा मांगती है, पिता ने कभी अपनी बच्ची से हिसाब नहीं मांगा होगा। दुनिया में लड़के से तो हिसाब मांगा होगा बाप ने, बेटी से कभी हिसाब नहीं मांगा। जब वो बेटी छोटी उम्र से भोलेपन के साथ बड़ी होती हो, बड़ी होकर के और धीरे 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 20, 18, 19 साल की उम्र में आती हो, एक दिन जब वो बच्ची अपने पिता से कहे कि मैं सफेद साड़ी पहनूंगी और केशलोच करूंगी और पैदल चलूंगी, पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी, कभी महसूस करिएगा इस बात को। हर पिता चाहता है मेरी बच्ची सुंदर दिखती है, मैं इसकी बहुत अच्छे घर में शादी करूंगा, लेकिन जब वो बच्ची निर्णय लेती है केशलोच, पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी। ऐसे कितनी बेटियों को मोक्ष मार्ग पर खड़ा करना, उनको उनके रूप रुपया और रौब की दुनिया से बाहर निकालना। स्त्री का स्वभाव है सजी धजी ना दिखे तो उसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता, एक ह्यूमन नेचर है, आदमी सुंदर दिखना चाहता है, सबका ह्यूमन नेचर है ना। उस पर भी उस रूप की आसक्ति से मुक्त करके गुरु महाराज ने अपने तेज के प्रभाव से क्या गजब तरीके से 200 से ऊपर आरिकाएं और 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, 500 क्या करीब 900 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, 500 तो सिर्फ प्रतिभा मंडल में रहती हैं। इसके अलावा सफेद ड्रेस पहन करके जो ब्रह्मचारिणियां हैं, इनके परिवार के एक एक पिता के दिल के दर्द को संभालना, उसके बाद उनके परिवार के लोगों को भी मार्गी बनाना, उनको संयम का व्रत देना, उनको भी 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा के व्रत देना, उनको भी धर्म से जोड़े रखना, उसकी साफ सुथरी कन्या को उठा करके मार्ग में स्थापित करना। कोल्हू के बैल के जैसे लगातार वो एक धुरा पर ऐसे घूम करके लगातार मेहनत करते रहे। बार बार अमरकंटक, बार बार बीनाबारा, बार बार चंदगिरी, बार बार रामटेक, बार बार तिलवारा घाट, बार बार दौड़ करके बीनाबारा चले गए। बार बार गुरु जी के साथ रह करके 20 साल गुरु जी के साथ रहा, सिर्फ 5 क्षेत्रों पे 20 साल निकल गया। बैल के जैसे घूम रहे हैं गुरु महाराज, धर्माय तनु विमोचन की परिभाषा सार्थक कर रहे हैं, धर्म के लिए शरीर को छोड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था 2 टांके लगेंगे, छोटी सी इंजुरी, थोड़ा सा ऑपरेशन होगा, वो थैली बाहर निकल जाएगी। आचार्य जी कहते हैं मेरी 58 साल की साधना है, मैं अपनी देह खुशी खुशी छोड़ सकता हूं, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धर्माय तनु विमोचन, वही महापुरुष लगातार घूमते रहे, मेहनत करते रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल पता नहीं कितनों की जीवन शैली पर, कितनों की जीविका पर और कितनों के जीवन पर संकट आएगा। एक महापुरुष चंदन के जैसे लगातार घुल करके हम सब के बीच में साथ में रहा, 20 साल देखता रहा उनकी सहन शक्ति, देखता रहा उनकी सरलता। जब कोई उनको ठगता, आचार्य जी बड़े अच्छे से मुस्कुरा देते, हाँ कोई बात नहीं, धीरे से बोलते। सामने वाले को लगता मैंने आचार्य जी को बना दिया, लेकिन आचार्य जी बोलते थे कि उसको इस बात का एहसास दिलाना भी जरूरी है कि मैंने तुम्हारी बात समझ ली, इससे उसको सुख मिलेगा, इसलिए मैं उसकी बात समझ रहा हूं। क्या सरलता है उन गुरु महाराज की। हम तो 1 मिनट में आदमी के मन की बात ताड़ जाते हैं, तो क्या गुरुदेव नहीं ताड़ते होंगे? गुरुजी भी ताड़ जाते थे। उसके बाद भी उनकी सरलता, उनकी कृपा करने की जो शैली थी कि दुश्मन के ऊपर भी इतना बरसो कि वो भी बोले कि जितना तुम बरसते हो इतना हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता भी नहीं बरसते। इतना बरसे गुरुपन शत्रुओं के ऊपर भी। उनकी सहन शक्ति, उनकी सरलता, उनका समर्पण, उनका सहयोग देखने लायक था। कोई भी गिरता हुआ व्यक्ति था, आचार्य कहते थे तुम चिंता नहीं करना, हम है ना, हम हैं। ये कहकर के गुरुजी ने
किसको नहीं उठाया? मरती हुई गैया को उठा दिया, तिहाड़ जेल में रहने वाले उन कैदियों को उठा दिया। उन्होंने तो कभी आचार्य सिंह से प्रार्थना भी नहीं करी थी। वे तो कमरे में बैठे बैठे छोटा सा पेपर देख रहे थे और उसमें एक बार लिख गया कि तिहाड़ जेल में कैदी ने की आत्महत्या। इतने से शब्द ने 400 से ज्यादा हद करके तिहाड़ जेल में खुलवाए, बहनों को भेजा, सिखाओ उनको जाकर के सिखा करके और उनको ऐसा तैयार कर दो कि मेहनत करें वो, और उनकी मेहनत का पैसा उनके परिवार में चला जाए। आज तिहाड़ जेल के करीब 600 कैदी ऐसे हैं जो 40,000 रुपए से ज्यादा महीने का अपने परिवार को मेहनत करके भेज रहे हैं। वो इस बात में खुश हैं कि मेरी जीवन शैली के कारण जो जीविका और जीवन पर संकट पड़ा था, वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे महान संत के कारण मिट गया। सागर में जाकर के देखिएगा, जेलों में, सेंट्रल जेलों में सदा याफ्ता आजीवन कारावास के कैदी जब 30, 40, 50,000 रुपए का रोज हर महीने काम करके अपने परिवार को भेजते हैं। आप देखो तो सहयोग किस नाम की चीज होती है ना? कुछ नहीं है ना, हमारा तो सब कुछ अच्छा है, आपका हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यवधान नहीं बंधुओं। आप लोग तो एसी पंखे के नीचे बैठते हैं, आपके जीवन पे कोई संकट नहीं, लेकिन उन कबूतर के बच्चे तो मर गए। उनके जीवन पर जो संकट आया, तब आचार्य जी कहते थे, इसी समझना कि तुम पुण्य पुरुष हो। तुम पुण्य पुरुष तो हो ही, लेकिन तुमको पुष्प पुरुष भी बनना है। गुरु जी कहते थे, तुम अपनी क्रियाओं से ऐसा महको कि रात में कोई सोए भी तो एक बार तुम उसके सपने में भी जाकर के बोलो, मैं तुम्हारा हूं, तुम चिंता नहीं करना। ये बात खुशबू के जैसी महकने वाली है, एहसास दिलाना सामने वाले को कि दुनिया में कोई काम नहीं आएगा तो भी तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ काम आएगा। ये पुष्प पुरुष। हम महकते हैं, हम बहकते नहीं हैं, गंधाने वाले नहीं, सुगंध देने वाले। अभी तो बगल वाला सोचता है कि कब इससे छुटकारा पाए, लेकिन जब बगल वाला बोले कि भगवान इनके जीवन की रक्षा बना करके रखना, क्योंकि ये रहेंगे तो जब तक मेरा जीवन बना रहेगा। पुष्प पुरुष बनना भी जरूरी है। पुण्य पुरुष हैं आप, लेकिन पुष्प पुरुष नहीं है। पुष्प पुरुष भी हैं, लेकिन अपने परिवार में प्रिय पुरुष नहीं है। हम दूसरों के घर में तो खूब महकते हैं। मिश्रा जी, गुप्ता जी जितने भी हैं, वो सब हमारे घर में आकर के बोलते हैं तुम्हारे जैसा लड़का नहीं है, लेकिन अपने घर बार परिवार में हम प्रिय पुरुष नहीं बन पाए। वो कबूतर के बच्चे तो अपने माता पिता के प्रिय थे, उनको नजर लग गई ना, बिल्ली खा गई। ऐसे तुम्हारे बच्चे को टीवी खा गई, तुम्हारे बच्चे को मोबाइल खा गया, तुम्हारे बच्चे को ड्रग्स खा गई, तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा फैशन खा गई, तुम्हारे बच्चे को मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, शराब के ठेके खा गए। खिलाने में कई लोग शामिल थे। उस कबूतर और कबूतरी को जितना दर्द है, इतना ही दर्द उस माता पिता को भी होता है बंधु। माता पिता भी अंदर ही बोलते महाराज जीवन में सब कमाया, बस एक दिन यही देखना था, वो देख गए। हमने ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित लोग देखे हैं। खरबपतियों के घर के अंदर भी व्यक्ति, एक लड़का ड्रग्स पी रहा है, BMW में घूम रहा है, ड्रग्स पी रहा है। पिता परेशान है कि कहाँ से ये इस घर में पैदा हुआ है, कहाँ से आकर के इसका पुण्य फूटा है और पाप यहाँ पर फोड़ रहा है। क्योंकि आपकी जीवन शैली हो सकता है आपके माता पिता की जीविका पर फर्क डालती हो, आपकी जीवन शैली हो सकता है आपके माता पिता के जीवन में भी फर्क डालती हो। इसमें हमको भी एक संवेदनशील बनना है। आचार्य महाराज जी ने जो पुरुषार्थ किया, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव वन मैन आर्मी थे, आचार्य जी अकेले पुरुषार्थ करते थे। मुझे याद है जब हम लोग कुंडलपुर में थे, बड़े बाबा जी का मंदिर बन रहा था, गुरुदेव प्रसन्न चित्त बैठे थे। हम लोग बड़े बाबा का मंदिर का ऑब्जर्वेशन करके आए। आचार्य जी से कहा, आचार्य जी इसमें थोड़ा सा ऐसा करेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य जी बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं गुरु महाराज, ये काम आप लोगों का नहीं है, इस पचड़े में आप लोग मत पड़िए। आपका काम 3 है बस, ज्ञान ध्यान तपह रखता तपस्वी स प्रशस्यते।
जिसके लिए आए हो वो करो। मंदिर निर्माण की भूमिकाओं में आपको मैंने बोला नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं। 20 साल तक संघ में रहा, 45 साल तक गुरुदेव समय सागर जी महाराज गुरु महाराज जी के साथ रहे। एक दिन नहीं बोला किसी श्रावक से हम लोगों ने कि आप भी दान देकर के एक प्रतिमा रख लीजिए। कभी नहीं बोला किसी मुनि महाराज ने किसी भी श्रावक को। आप इतिहास उठा के देखिएगा कि आप संघ में इतने दिन गए हो, किसी भी साधु ने आपको दान देने के लिए प्रेरणा दी हो? कभी नहीं। गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया था, ये मेरा और मेरे श्रावकों के बीच का संवाद है, इस संवाद में किसी भी मुनि को बीच में आने की जरूरत नहीं है। एक भी मुनि महाराज बीच में नहीं आए। कुंडलपुर के बड़े बाबा में 500 करोड़ भी लगा तो सिर्फ श्रावकों का गुरु महाराज के प्रति समर्पण था। गुरु महाराज और श्रावकों की बात होती थी। एक भी मुनि महाराज की आना पाई से सुई बराबर भी कोई मेहनत नहीं थी। बस वो कहते थे वहां जाओ, चले गए, बैठ जाओ, बैठ गए, ज्ञान ध्यान तपा रखता, बस इतने ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। 20 साल इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। गुरुदेव समय सागर जी महाराज तो 45 साल तक मात्र साधना के अलावा कुछ उनने किया ही नहीं। अबोध शिशु के जैसे बालकवत वे अपने जीवन का यापन करते रहे। जैसे माँ की छाया के नीचे बैठ करके कितना भी पुरुषार्थी जीव क्यों ना हो, शांत होकर के बैठता है, ऐसी वे भी बिल्कुल शांत होकर के बैठते रहे। आज उनके ऊपर वजन है, आज उनके ऊपर उस पद की गरिमा और दायित्व है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी खूबसूरती से वो निभा रहे हैं, इतनी खूबसूरती किसी सिंहासनारूढ़ व्यक्ति के अंदर नहीं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।